तो भाई ये भी आप देख रहे हैं बट अल्हम्दुलिल्लाह पूरा फैल गया। लास्ट वीडियो में मैंने आपको कहा था कि जो यहाँ पर एक चकोर पार्टीशन बनी हुई थी, यानी कि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, उनको बताता हूँ भाई आपकी शेड में क्या मोटेलिटी आई। अब वो मुझसे पेड कंसल्टेशन ले रही हैं, सही से बात है, उनके फ्लॉक का मुझे आइडिया है। मैं कहता हूँ भाई पहली फुर्सत में जाके आप ये काम करें और जाके उनको ये वाली मेडिसिन दे या यहाँ पे इसका टेस्ट कराएं। वो कहते हैं अच्छा ठीक है, आज तो नहीं, कल जाते हैं हम। कल नहीं बल्कि हम परसों जाते हैं। अब वो कल के बजाय परसों जाते हैं, 2 दिन के अंदर क्या कहते हैं ना, उसका एक मिसाल होती है ना कि बाल का बैल बन जाता है, यानी कि एक छोटी सी चीज़ अजाब बन जाती है। तो साथ साथ स्प्रे करेंगे और इसमें बेसिकली मेंथॉल होता है, कुछ भी नहीं होता। बड़ा प्यारा मेंथॉल का रिजल्ट दे रहा होता है, बहुत पुराना प्रोडक्ट है और रिजल्ट बहुत अच्छा है इसका। और ये बेसिकली विटामिन के तौर पे भी इस्तेमाल होता है, उसके अलावा इलेक्ट्रोलाइट के तौर पे भी इस्तेमाल होता है, उसका रिजल्ट काफ़ी अच्छा मिलता है। तो ये अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। आज की दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो भाई अगेन वहीं से शुरुआत करेंगे जो मेरी सबसे फेवरेट जगह है। इस जगह पे फेवरेट में तो सबसे तो नहीं, लेकिन खैर बेहतर जगहों में से एक जगह हम कह सकते हैं। गिर ही गया, साले पे निशान था उधर हम करके गिर गया। और वो ये है कि भाई जो हमारा चीकू का दरख्त है ना यहाँ पे लगे हुए, वहीं से हम शुरू करते हैं आज की वीडियो। अच्छा, लास्ट टाइम एक दोस्त ने कहा था कि भाई खाली चीकू दिखाते हो, कभी खाएं। तो भाई पता है आजकल हो गई है गर्मी शुरू, तो अब ये देखो एक चीकू ये पड़ा हुआ और उसके अलावा एक चीकू ये पड़ा हुआ, आपको दिख जाए तो ये सामने पड़ा हुआ, एक चीकू वो सामने पड़ा हुआ। ये सारे वो चीकू हैं जो दरख्त खुद गिरा रहा है पका पका के, यानी कि जो पक जाते हैं दरख्त की तरफ से गिर जाते हैं और फिर वो इस्तेमाल में आ जाते हैं। तो वो आधे थे जानवरों ने खाए हुए। मुझे एक चीकू मिला था बिल्कुल सही साबुत ज़मीन पर पड़ा हुआ, अभी यहाँ से उठाया था मैं थोड़ी देर पहले। और वो चीकू जो अभी गिरा है उस पर भी बेसिकली निशान है, आपको थोड़ा दिखाऊँ, किसी ना किसी परिंदे ने इसको खाया है। तो खैर मैं तो किसी का झूठा नहीं खा रहा। और एक और ताज़ा पड़ा हुआ मिला मुझे, एक और, लेकिन इसका जो ना हालत ऐसी ख़तरनाक हो रही है, इसको खाने ही बेकार है। तो एक चीकू ये है भाई, और यकीन करें इतने ज़्यादा मीठे होते हैं ना ये कि मैं आपको क्या बताऊँ। मैं आपको दिखाता हूँ कि अभी देखें, एक हाथ से तोड़ना मुश्किल है थोड़ा सा, मैं आपको ज़रा दिखाता हूँ। फुल फ्रेश जिसे कहते हैं ना, और इतने ज़्यादा मीठे, शहद जैसे मीठे। यानी कि अगर आपको चीकू का फल का शौक़ है ना तो गोल्डन चीज़ है। तो भाई जो जिनको थोड़ा बहुत भी शौक़ है ना उनके लिए ये चीज़ बेहतरीन है। हम तो वैसे आपको दिखाते रहते हैं शौक़ के लिए, और आज पता लगा एक हाथ से चीकू खाना कितना मुश्किल काम है। अच्छा भाई, खाली ये दिखा रहा हूँ कि रस इतना ज़्यादा था कि पूरे कपड़े गंदे कर दिए। खैर आपस की बात है, इसको छोड़ते हैं, हम आते हैं पॉइंट के ऊपर। और चीकू जो है ना वो इंशाल्लाह फिर कभी इस पर बात करेंगे। आज को चीकू और पका हुआ दिख नहीं रहा, वैसे अलग से दोनों सब कच्चे कच्चे ही लग रहे हैं। छोड़ें यार, 2 मिनट खाली चीकू पे बात हो गई। अच्छा जी भाई, अभी हम बात करते हैं, सारे कपड़े गंदे कर दिए। अभी हम बात करते हैं कि आज का क्या रीज़न है, आज के क्या काम है और आज क्या मसले हैं। लास्ट वीडियो में आप लोगों को मैंने दिखाया था कि जब मैं शेड पर आया था तो शेड में हल्के फुल्के कुछ मसले थे, उसका हमने पोस्टमार्टम किया, डायग्नोस किया। उस टाइम पे अगेन मुझे कोई इतना ख़ास इशू नहीं दिख रहा था, हल्का फुल्का सा रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम था और जो उसका लंग्स वगैरह थे वो थोड़े से पिंकिश होते थे, इनके कंजेस्टेड थे। तो अब जो है वो रीज़न ये था कि भाई आज जो है वो मैंने कहा बट का एक काम करेंगे, हम पोस्टमार्टम बाहर से कराते हैं और वहाँ से एक लैब टेस्ट भी हो जाएगा बट का ओवरऑल, और एक सिचुएशन की भी आइडिया हो जाएगा, क्योंकि आज हमारे पास मोर्टेलिटी ज़्यादा है। लास्ट टाइम मेरे ख्याल से 7-8 थी, आज हमारे पास 6-1 है और 6-1 है, तकरीबन 12 के करीब है। तो रूटीन में ये बढ़ती जा रही है। अभी चल के ज़रा उसको देखते हैं और उसके बाद मैं आपको ज़रा दिखाता हूँ कि क्या सिचुएशन है। तो भाई ये भी आप देख रहे हैं बट अल्हम्दुलिल्लाह पूरा फैल गया। लास्ट वीडियो में मैंने आपको कहा था कि जो यहाँ पर एक चकोर पार्टीशन बनी हुई थी, यानी कि एक पार्टीशन हमारी बनी हुई थी यहाँ से यूँ, फिर यूँ और फिर उस पिलर से यूँ, लेकिन उसको हमने एकदम सीधा कर दिया था। मैंने कहा था कि इसको सीधा करवा देंगे हम। उसके अलावा एक और काम था यहाँ पे ज़रूरी वाला, वो कहा था कि हो जाएगा पर वो हुआ नहीं। उसका रीज़न भी आपको दिखाता हूँ कि भाई मैंने कहा था ये जितने भी जंगली जानवरों के परिंदे अगर कोई घोंसला बनाया ना यहाँ पे, सबसे पहले उनको तोड़ के फेंको। यहाँ पे हमें कोई भी जंगली हयात का घोंसला नहीं चाहिए। मैं आपको उसका रीज़न बताता हूँ। देखें, इनकी वैक्सीन नहीं हुई होती और ये लोग एंड बहुत सारे ऐसे वायरसेस हैं जिसके कैरियर होते हैं, बहुत ज़्यादा वायरसेस के। इनको खुद कुछ नहीं होता लेकिन ये वैसे कैरियर करके आपको फार्म पे लेकर आते हैं। लेकिन भाई एक मिनट ज़रा रुकें, इससे पहले बाहर कूद जाए, हम इसको अंदर करते हैं। लेकिन क्या कहते हैं, ये कैरियर होते हैं और ये आपके खुद इनको कुछ होना हो आपके शेड के अंदर ये ज़रूर मसला बना सकते हैं, अल्लाह ना करे। क्योंकि जाहिर सी बात है ये पानी पीते हैं, ये फीड भी खा लेते हैं, तो इसलिए इनको इनके पर भी झड़ते हैं हल्के हल्के से, तो उनको अवॉइड करना चाहिए। लेकिन उसने कहा कि भाई अभी इसके अंदर बच्चा है छोटा सा, 2-3 बच्चे हैं छोटे छोटे, और ये उसकी माँ हर वक्त बैठी रहती है वहाँ पर, तो आप अभी छोड़ दो, बाद में कर देते हैं। मैं कहा चलो ठीक है यार, अब इतने जालिम तो है नहीं कि घर तोड़ना एक अलग बात होती है, लेकिन घर में अगर बच्चे हों तो अल्लाह ना करे भाई कोई तकलीफ़ दें फालतू में। तो हमने कहा इसको फ़िलहाल इसको अवॉइड करते हैं, इसको हम करेंगे बाद में। तो अभी जो आप देख रहे हो शेड के अंदर मौजूद है माशाल्लाह से, और आपको बट देख के अंदाज़ा हो रहा होगा
कि बट कितना ज़्यादा फैल गया है। मैं आपको ज़रा ना ब्रॉड करके दिखाता हूँ कैमरा। ये देखें, माशाल्लाह से पूरा का पूरा जो शेड है ना हमारा वो अच्छा खासा भर गया है। और ये चूज़ा तकरीबन 7-8 हज़ार कितनी ज़्यादा जगह में आ गया। अब थोड़ी सी जगह रह गई है बस हमारे पास, फिर हमारे पास वो दीवार से मिल जाएंगे दोनों शेड्स आपस में। तो खैर अल्लाह का शुक्र है, अभी चीज़ें जो हैं वो फ़िलहाल कंट्रोल में हैं, लेकिन ये है कि कुछ मसले जो हैं वो भी चल ही रहे हैं। तो अच्छा खैर बात पे बात करें कि अब मसले का हल क्या निकाला है। मसले का हल ये है कि पोस्टमार्टम कराएंगे, लैब टेस्ट करा लेंगे, 1-2 सेंसिटिविटी टेस्ट करा लेंगे, अगर ज़रूरत हो तो कल्चर करा लेंगे, ताकि हमें एग्जैक्ट रीज़न पता लग सके। देखिए पोस्टमार्टम से मैं दोबारा यूज़ करूँ फिर एक बड़ी महंगी मेडिसिन यूज़ करूँ तो वो तुक्के मारना अच्छी बात नहीं है। अगर टेस्ट हो जाए ना तो एग्जैक्टली पता लग सकता है क्या इशू है। अगर कोई बैक्टीरियल इशू हो तो पता लग जाएगा, अगर कोई और भी इशू हो तो हम देख सकते हैं इंशाल्लाह ताला। तो अभी चल के हम क्या करेंगे कि मैं कुछ बर्ड्स यहाँ से मरे हुए हैं वो उठा के लेके जाऊँगा। अभी दिखाता हूँ आपको कौन से मरे हुए बर्ड्स हैं। अभी जो मरे हुए बर्ड्स हैं वो यहाँ पर पड़े हुए हैं तकरीबन 1 2 3 4 5 6 6 के 5 या 6 होंगे बेसिकली। 1 2 3 4 5 6 ये तकरीबन 5 या 6 इस तरह चल रहा है। और जो उस तरफ का चूज़ा है ना उसमें भी हल्का फुल्का सा मसला आ रहा है। अभी हमारे ओवरऑल शेड के अंदर इश्यूज़ हैं। और मैं आपको बताऊँ फ्यूचर प्लानिंग क्या है। फ्यूचर प्लानिंग ये है कि ये 2 पिलर है ना इनको भी हम कम्प्लीटली कवर करके चूज़े को और आगे बढ़ा देंगे जगह के एतबार से, कि चूज़ा और अच्छे से फैल जाए। और उसके अलावा जो वहाँ से भी उसको थोड़ा सा खींच के दल ले आएंगे ताकि जो है ना वो जगह भी खुली हो जाए। खैर वहाँ का जो चूज़ा है उसकी जगह कंजेस्टेड होगी, मैं आपको ज़रा दिखाता हूँ। तो अभी देखो नया पर्दा सिल रहा है हमारा, तो नया पर्दा भी जब तक सिल जाएगा और बाकी चीज़ें भी कंडीशन के हिसाब से आपको दिखाता हूँ ज़रा। अच्छा जी भाई, क्या कहते हैं वहाँ का मैंने आपको दिखाया था हाल। ये हमारा छोटा चूज़ा है, यानी कि बेसिकली वो चूज़ा वहाँ पे रखा हुआ था उस एंड पे। और यानी कि अंदर से दिखाऊँ तो वो शायद पार्टीशन दिख जाए आपको, लेकिन अभी नहीं दिख रही, खैर हो गई। और अभी जो है वो ये चूज़ा है। और ये चूज़ा माशाल्लाह से अभी आपको कंडीशन दिखाऊँ तो ये चूज़ा अच्छा खासा खुला खुला होकर सुकून से बैठा हुआ है। तो ये फ़र्क है उस चूज़े में और इस चूज़े में, लेकिन माशाल्लाह से अभी चूज़ा बेहतर है अल्हम्दुलिल्लाह, कोई मसला नहीं है इस चूज़े के अंदर भी। ओवरऑल मैं आपको बताऊँ वाले शेड की तरफ वीडियो जाके दिखाता हूँ आपको, उसके बाद बात करूँगा। ओवरऑल अल्हम्दुलिल्लाह हमारे शेड में कोई इतना सीवियर मसला नहीं है। यानी कि अगर मैं आपको बताऊँ कि 20,000 में से अगर 10-11 मर गए तो डेली के कोई इतना बड़ा नंबर नहीं है। लेकिन भाई इस चीज़ को शुरू से कंट्रोल करना पड़ता है। अभी इब्तिदाई इश्क है, समझ रहे हैं आप? तो अल्लाह ना करे ये इश्क ज़्यादा सीरियस हो गया तो फिर गले में आ जाएगा। तो बेहतर है कि आप उसको शुरू में ही ट्रीट करो। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, उनको बताता हूँ भाई आपकी शेड में क्या मोर्टेलिटी आई, अब वो मुझसे पेड कंसल्टेशन ले रही हैं। ज़ाहिर सी बात है उनके फ्लॉक का मुझे आइडिया है। मैं कहता हूँ भाई पहली फुर्सत में जाके आप ये काम करें और जाके उनको ये वाली मेडिसिन दें या यहाँ पे उसका टेस्ट कराएं। वो कहते हैं अच्छा ठीक है आज तो नहीं, कल जाते हैं हम। कल नहीं बल्कि हम परसों जाते हैं। अब वो कल के बजाय परसों जाते हैं, 2 दिन के अंदर क्या कहते हैं ना उसका एक मिसाल होती है ना कि बाल का बैल बन जाता है, यानी कि एक छोटी सी चीज़ अज़ाब बन जाती है। तो उसको इतना नहीं बढ़ा है ना, आप शुरू में ट्रीट करते हैं। देखिए आपके हाथ में ये है कि आप उसको शुरू में ही कोशिश करें कि उसका बेहतर ट्रीटमेंट हो जाए, उसके बाद जाके आप कहीं आगे जाएँ। अब मेरी ये फील्ड है, मेरी इसमें डिग्री है और मैं इस टाइम को काफ़ी टाइम से कर रहा हूँ। स्टिल कुछ चीज़ें जहाँ पे हल्की सी भी कन्फ्यूजन होती है फिर मैं वहाँ पे अपनी नहीं झाड़ता, मैं जैसे बात है किसी एक्सपर्ट के पास जाता हूँ जिसका और फील्ड का अच्छा एक्सपीरियंस हो, या फिर किसी सेम फेलो से कॉन्टैक्ट में लेता हूँ कि थोड़ा बहुत क्रॉस चेकिंग हो जाए। क्योंकि हमारा ये होता है कि इस एरिया के अंदर टोटल 5 शेड ऐसे हैं जिनसे मेरी बातचीत है ऑन एंड ऑफ, और उनसे मुझे पता लगता रहता है कि एरिया में क्या सिचुएशन चल रही है, क्या हाल चल रहा है, क्या बीमारियों का लोड चल रहा है, और तब जाके फिर हम उन चीज़ों को बेहतर तरीके से देख रहे होते हैं। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने सोचा कि आपको बताऊँ, दिखाऊँ और समझाऊँ कि भाई क्या रीज़न हो सकता है, किस तरीके से आप उसको ट्रीटमेंट कर सकते हो और किस तरीके से आप अपनी चीज़ों को बेहतर कर सकते हो। तो खैर उससे अटकल का सा ओवरव्यू मैं आपको दे दूँगा। और आज टेस्ट के लिए बर्ड लेके जाते हैं और उसके बाद जो है मैं आपको इंशाल्लाह ताला ये वीडियो जो एंड होगी ना वो अगले दिन नेक्स्ट डे के हिसाब से होगी कि क्या डायग्नोस हुआ, क्या चीज़ हुई, क्योंकि 24 घंटे रिजल्ट आने में लगते हैं और उसके बाद किस तरीके से हमने उसको ट्रीट किया। सही है। अच्छा भाई, आप लोगों को बेसिकली कहा ये था कि चूज़े की अपडेट देनी है, दिखाने के बाद नेक्स्ट डे आएगी, तो नेक्स्ट डे बेसिकली आ चुका है। और अभी ये है कि डॉक्टर को दिखा दिया हमने बट अल्हम्दुलिल्लाह, और उसके पास कोई इशू नहीं निकला। उसने कहा भाई जो भी है सिर्फ और सिर्फ हीट स्ट्रेस है। तो हीट स्ट्रेस की वजह से कुछ चूज़े मरे। उसके अलावा जो अगेन जो चीज़ है ना वो ये है कि भाई चूज़ा जो है हमारा वो बेसिकली क्या कहते हैं, कल जिस दिन मरा था उस दिन मैंने आपको दिखाया था शायद 12 थे, कल 13 थे, और आज के दिन में चूज़े तकरीबन तकरीबन सॉरी 1 मिनट, 2, 8 और 10 तकरीबन 18 के करीब चूज़े मरे आज हमारे। और तकरीबन 18 मरे हैं। और आज मैंने एक बर्ड का पोस्टमार्टम किया। अगेन सिम्टम्स जो हैं वो मल्टीपल हैं, थोड़ा सा रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम भी शो हो रहा है। रेस्पिरेटरी से मुराद ये होता है कि जो सांस का मसला है वो भी बेसिकली शो हो रहा है कुछ चूज़े में। और उसके अलावा जो है ना क्या कहते हैं, कुछ चूज़े के अंदर वो मसला भी शो हो रहा है कि हल्का फुल्का सा वैक्सीन जमी हुई है। खैर डॉक्टर के हिसाब से कुछ भी नहीं है, मेरे हिसाब से भी कुछ भी नहीं है, शायद हीट स्ट्रेस है, हल्का फुल्का रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम रहता है। उसके अलावा जो हीट स्ट्रेस है ना
वो भी चूज़े के लिए समझ लें आगे जाके थोड़ा बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। रीज़न सारा ये है कि अभी भी कर रहा है खैर, रीज़न ये है कि चूज़ा हल्का-फुल्का सा भी वीक होता है ना, तो हीट स्ट्रेस बेड़ा गर्क कर देता है। आज टेम्परेचर कराची के अंदर 41-42 के करीब था, तो शेड का टेम्परेचर हमारा चाहते ना चाहते हुए 41 के करीब था। पर्दे लगाए हुए थे, पर्दे गीले किए हुए थे, वेंटिलेशन थी, बहुत ज़्यादा फैन्स चल रहे थे, बट स्टिल आप एसी वाला काम नहीं कर सकते। आज ये हाल था कि जिनके पास पुराने एसी, उनके घर में कूलिंग नहीं कर रहे थे। तो कराची की जो हवा होती है ना, वो पंजाब से डिफरेंट होती है। पंजाब के अंदर गर्मी होती है लू वाली, कराची में जो होती है ना वो हब्स वाली होती है। खैर हब्स तो पंजाबी में होता है, लेकिन कराची में ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, तो इसीलिए यहाँ पे जो एयर कूलर होते हैं ना वो नॉर्मली काम नहीं करते। तो भाई ये बहुत बड़ा मसला आया, जिस चक्कर में चीज़ें चल रही हैं। खैर दुआ करते हैं अल्लाह से अल्लाह मियां खैरियत करें। लेकिन अभी जो प्रॉब्लम था ना, वो मैंने सोचा कि आपको बता दूँ समराइज़ करके। तो थोड़ी बहुत बढ़ रही है, अल्लाह करे ये नंबर बहुत ज़्यादा ना बढ़े, लेकिन स्टिल कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिसको हम वक्तन फेस कर रहे हैं। अब क्लियर हो जाएगा 1-2 दिन के अंदर। ये खाली हीट स्ट्रेस था, ये फाउल कॉलरा था, ये सॉरी कोई और बीमारी थी, क्या थी, लेकिन मैंने पोस्टमार्टम वगैरह भी आज दोबारा किया है। आज तकरीबन अपने हाथ से मैंने 12 मुर्गियाँ खोली हैं, तो वो सारी की सारी चीज़ें ज़ाहिर सी बात है ज़रूरी होती हैं, बंदा देखता रहे अपने हिसाब से। और मेडिसिन कुछ यूज़ करना शुरू करी है, एक रेस्पिरेटरी इसका, एक वो बेसिकली अभी जो है ना आपको बल्कि मेडिसिन दिखाता हूँ। अभी जो है ना वो समझ लें कि पहले एक काम करते हैं ना, डायरेक्टली आपको चल के मेडिसिन दिखाते हैं, उसके बाद चल के फिर बात करेंगे। अभी देख रहे हैं ये बराबर में पपीता लगा हुआ है, डायरेक्टली आपको मेडिसिन इस्तेमाल दिखाते हैं, उसके बाद चल के बात करेंगे। तो भाई अभी जो सिचुएशन है ना वो ये है कि पहले जो है वो एक स्प्रे यूज़ करेंगे साथ-साथ, और उसके अलावा जो है ना क्या कहते हैं, स्प्रे के साथ-साथ एक विटामिन देना है। कोई एंटीबायोटिक नहीं, कोई कुछ नहीं। कुछ टाइम चूज़े को ट्रीट करने की कोशिश करेंगे। सम टाइम एंटीबायोटिक देके बट को ट्रीट किया जाता है, सम टाइम सपोर्टिव मेडिसिन देके ट्रीट किया जाता है, और सम टाइम खाली आप बट को ओवरऑल कंडीशन देके ट्रीट करते हो। डिपेंड करता है कि बट की हालत क्या है, क्या हिसाब-किताब है, लेकिन जैसा बट वैसा ट्रीटमेंट करना है। एंटीबायोटिक हर दफ़ा नहीं हेल्प करती। सम टाइम आपको इम्यून बूस्टर यूज़ कर रहे होते हैं कि जो बट की इम्यूनिटी है वो बेहतर हो, साथ-साथ स्प्रे कर रहे होते हैं ताकि जो वो है ना बट क्या कहते हैं उसमें जा रहा हो, क्या कहते हैं 10 दफ़ा क्या कहते हैं कि वो उसको वैसे ही दो ना एक रिलीफ मिले। तो आपको ज़रा दिखाते हैं क्या चीज़ है। तो भाई अभी जो है ना 2-3 मेडिसिन लेकर आए हैं, आपको ज़रा दिखाता हूँ कैसे। ये बेसिकली ये देखें, अभी जो है ना इसका साथ-साथ स्प्रे करेंगे, और इसमें बेसिकली मेंथॉल होता है, कुछ भी नहीं होता। बड़ा प्यारा मेंथॉल का रिज़ल्ट दे रहा होता है, बहुत पुराना प्रोडक्ट है, अच्छा रिज़ल्ट देता है, सस्ता प्रोडक्ट है, लेकिन ओवरऑल देना एक अच्छा कंडीशन चल रही होती है। उसके साथ-साथ एक मेंथॉल है, वो भी यूज़ कर रहे हैं, और ये बताऊँ बहुत सारे लोग ऐसे जानता हूँ जिन्होंने यूज़ करते हैं और उनके पास रिज़ल्ट अच्छा है इसका। उसके अलावा विटामिन के तौर पे भाई एक इम्पोर्टेड विटामिन है, जोंग एंड बेंग कहाँ का है ये? कोरिया का है, और रिज़ल्ट बहुत अच्छा है इसका। और ये बेसिकली विटामिन के तौर पे भी इस्तेमाल होता है, उसके अलावा इलेक्ट्रोलाइट के तौर पे भी इस्तेमाल होता है, उसका रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा मिलता है। तो ये यूज़ करेंगे भाई, मिनरल्स भी देखेंगे कुछ प्रेजेंट है इसमें। तो ओवरऑल ये है कि चूज़ा ओवरऑल स्ट्रेस से कम हो जाए। हम कोई विटामिन कोई इलेक्ट्रोलाइट नहीं इस्तेमाल कर रहे थे, बट अभी सिचुएशन ये है कि वो बेहतर है। देखें विटामिन हैं इसमें, अमाइनो एसिड्स हैं, साथ में इलेक्ट्रोलाइट है, और मिनरल्स भी हैं। इलेक्ट्रोलाइट यानी कि मिनरल्स, तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है ना इसके अंदर बेसिकली यूज़ होने वाली हैं। तो अगेन वेट करेंगे थोड़ा-सा। ये इतनी सी मेडिसिन 20-25 हज़ार रुपये की है, जो सामने आपको पड़ी हुई है। और उसके अलावा ये है कि उसके बाद इंशाल्लाह देखते हैं क्या करना है, किस हिसाब से करना है। तो शाम की चाय पे वीडियो को एंड कर देते हैं। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो, वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला हो। अगर सीखने को मिला तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताएगा। कैसर भाई खड्डा करके ज़मीन से क्या बना रहे हैं भाई? चाय बना रहे हैं। तो बस मिलते हैं अगले एपिसोड में। अपना और अपने हेल्थ का ख्याल रखेगा। अल्लाह हाफ़िज़। आ गई बॉडी बिल्डर बैठा हुआ है हमारा।